नमस्कार, मैं विवेक कुमार। इतिहास के पन्नों को तलाशते हुए आप ये पाएंगे कि किस तरीके से उस दौर में करेंसी या फिर कहेंगे रुपए और पैसों का लेन देन हुआ करता था। प्राचीन काल में किस तरह की करेंसी थी, किस तरह के पैसे थे, वो आज हम इस संग्रहालय में दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ आज हैं विजेंद्र सिंह जी, जो कला अध्यापक हैं और सिक्कों का बहुत बेहतरीन संग्रह उनके पास है। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह के सिक्के उनके पास हैं और इतिहास की वो तमाम जानकारियाँ वो किस तरीके से देंगे और कहाँ कहाँ के, न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों की करेंसी भी इन्होंने कलेक्ट की हुई है। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। थोड़ा सा बताएं कि किस दौर से और कब के सिक्के और यह नोट आपके पास मौजूद है। हाँ, मेरे पास सर फर्स्ट सेंचुरी से लेके अब तक के सारे सिक्के हैं जी। होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के सिक्के मेरे पास अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है। हाँ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह की सिक्के अब जैसे हमारा कुषाण पीरियड होता था सर जी, ये कुषाण पीरियड के बड़े बड़े सिक्के हैं। ये कुषाण पीरियड के सिक्के हैं जी। तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ना सारे सर, हाँ। कुमार गुप्ता है, हुमायूं है, चोल साम्राज्य है, हाँ। ये अलग अलग स्टेट के ये सिक्के मैंने इन डब्बों में रखे हुए हैं सर। जी जी। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, पाल साम्राज्य है, कच्छ स्टेट है, सिलेना स्टेट। पहले तो स्टेट होते थे ना सर, जी जी जी, बिल्कुल प्रिंसली स्टेट होते थे, तो उनके अलग अलग सभी के सिक्के मैंने यहाँ रखे हुए हैं, अलग अलग इनके डब्बे बना रखे हैं सर। जैसे ये देख रहे हैं आप जी। ये अकबर का सिक्का है सर। अरे क्या बात। हाँ, ये लगभग 600 साल पुराना सिक्का है सर। एक दाम बोलते हैं इसको। जी जी। हाँ, ये 1575 के आस या 60 के आसपास बना हुआ सिक्का है। हाँ। ये नोटों का भी कलेक्शन है मेरे पास जी। आज़ादी के बाद के बहुत सारे सिक्के हैं, वो सारे सिक्के यहाँ इधर रखे हुए सर। हाँ। ये सारे रखे हुए हैं और कुछ बहुत से खास खास सिक्के मैंने एल्बमों में लगा रखे हैं जी। जो भी मैं एल्बम आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। आपसे देखेंगे, लेकिन विजेंद्र जी हमारे तमाम दर्शकों को ये भी बताएं कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सिक्कों को और करेंसी को एकत्र करने का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? विजेंद्र सिंह के अंदर ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? एक्चुअल में सर जो ड्राइंग टीचर होते हैं लगभग सभी में कुछ न कुछ शौक तो सारे ही होते हैं सर, लेकिन कुछ एक्टिव जो टीचर होते हैं उनमें सारे शौक होते हैं सर जी। उसको उनको किसी भी उसमें डाल दो आप, वहीं अपना फूल खिला देते हैं। ऐसे ही हम भी ड्राइंग टीचर उस वहाँ भी बहुत काम करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे ये भी कलेक्शन हमने स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे हमारी हिस्ट्री वीक थी, लेकिन जैसे हम सिक्कों से जुड़े तो हमारी हिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग हो गई सर। हमें पता ही नहीं, हम एक्चुअल में हिस्ट्री के तो हम बच्चे रहे ही नहीं थे ना, तो हिस्ट्री जब पढ़ते तो रट्टे मारते थे, लेकिन जब कॉइन के इस विधा में जुड़े तो हिस्ट्री हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई सर। पूरी हिस्ट्री कब से क्या बना वो सारा अभी कंठस्थ है, वो हो गया है। बिल्कुल, मतलब जो चीज़ें कभी पढ़ा करते थे उन्हें अब आंखों से देखने लगे हैं, वो तमाम चीज़ें आपके पास नजर आ रही हैं। हाथ में लेने से वो फील देता है कि भाई मान लिया अकबर का सिक्का आपने लिया तो आपको अंदर वो फील आती है कि भाई हाँ अकबर का सिक्का, वो महसूस करवाता है आपको जी। ऐसे ही पहले जब तो बच्चे थे भी हिस्ट्री में ज़्यादा हमारे, क्योंकि हम तो फाइन आर्ट के बच्चे रहे हैं, हमेशा ही फाइन आर्ट के टीचर रहे हैं, तो फिर अभी धीरे धीरे इनसे जुड़ा हुआ तो फिर बड़ा मज़ा आ रहा है सर, सच में बता रहा हूँ आपको। सही है। जो आपके पास कलेक्शन मौजूद है यहाँ पर, जो आपने बड़ी ही सुंदर तरीके से जचाई हुई है, ये ज़रूर दिखाएं। हाँ, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास सभी राजे महाराजाओं के हैं। जब भारत आज़ाद हुआ ना सर, 547 रियासतों को तोड़ के एक भारत बनाया गया था, तो लगभग मेरे 250-300 रियासतों के सिक्के मेरे एल्बमों में रखे हुए हैं। जैसे यहाँ अलग अलग लिखे हुए हैं सर मैंने, जैसे ये ग्वालियर स्टेट है, पृथ्वीराज चौहान के, इंदौर स्टेट है, रतनाम स्टेट है, ये अलग अलग स्टेट के पूरे सिक्के मैंने यहाँ बकायदा नाम लिख के, इनका टाइम पीरियड लिख के सब मैंने इसके अंदर संजो के रखा हुआ है जी। तो ये करते रहते हैं सर, लगे रहते हैं, मज़ा आता है। मतलब क्या होता है, जो बीत चुका है ना उससे जुड़ाव का बड़ा अच्छा साधन है सिक्के। बिल्कुल, सिक्के, क्योंकि जो अभी भी जो वक्त गुजर रहा है ना सर, वो आने वाले कुछ टाइम में सिक्कों से ही पहचाना जाएगा। हाँ, किताबें भी देती है पहचान, लेकिन किताबें वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन सिक्के वर्षों चलते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी एल्बम वही को और दिखा रहा हूं। अलग अलग समय की अलग अलग धातुओं का प्रयोग करते हुए उस दौर में जो है सिक्के बनाए गए। हाँ, शुरू में तो कौड़ी चलती थी ना सर। जी जी। कौड़ी ही शुरू में चलन में आई। और उससे पहले तो सामान दे लेना देना का व्यवहार चलता था। कौड़ी से फिर धीरे धीरे फिर पैसा सिल्वर का, चांदी, सोने के बनने बने। अब तो जाके आपको पता ही कैसे कैसे सिक्के हैं। तो ये फिर देखो अलग अलग सर
और भी। हाँ, ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग है सर। हम्म। तो मैंने बोला 250-300 स्टेट के अभी मेरे पास अवेलेबल है, तो इनको संजोने फाइलों में मैंने संजो रखा है सर। जी जी महंगे भी है, इसमें बहुत ज़्यादा महंगे भी है। जी जी। विजेंद्र जी, इनमें से सिक्के लोग परचेज करके भी ले जाते होंगे? खूब लेके जाते हैं सर, जी। बहुत लोगों को शौक है सर। हाँ। बहुत लोग लेके जाते हैं सर, जी जी। बड़ा बहुत लेके जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है सर। अब ये एल्बम मैं दिखा रहा हूँ सर, ये 100 देशों की है, अरे क्या बात है। डिफरेंट 100 देशों को देखो, नाम के समेत इनका हाँ। नाम, जैसे अल्जीरिया है। अल्जीरिया। हर देश का अल्फाबेटिक मैंने इसमें लगा रखा है सर। अरे वाह, इसको लोग बहुत कलेक्ट बहुत करते हैं सुंदर सर। कलेक्शन है जी ये, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत लोग कलेक्ट करते हैं सर, जी जी। लेके जाते हैं। इसमें 100 देशों के आपके अच्छे अच्छे कॉइन, बिल्कुल फ्रेश कॉइन आपको इसके अंदर मिलते हैं। पूरी एल्बम मिल जाती है आपको, यदि किसी को चाहिए ना तो ले लेते हैं सर। मेरे कलेक्शन में ये काफ़ी रखी हुई है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये इस तरह की एल्बम और भी हैं आपके पास? हाँ, बहुत सारी है ना सर, बहुत सारी है। 100 देशों की जो है, अगर कोई इसमें सिक्का भी चाहे तो आप भी आपसे ले सकता है। हाँ, ले बिल्कुल ले सकते हैं सर। जी जी। और ये विदेशी नोट आपको मैं दिखा रहा हूँ सर। हाँ हाँ ये विदेशी नोट की भी एल्बम हमारे पास होती है। जी। कलेक्शन करते हैं तो फिर खुले दिल से करते हैं सर। हाँ हाँ सभी देशों के, मतलब देखो कॉइन ऐसी विद्या है सर, आप यहाँ बैठ के पूरे देश का भ्रमण कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे पूरे देशों को आप नहीं जान पाओगे, लेकिन जब कॉइन और सिक्के कलेक्ट करोगे तो हर देश की आपको करेंसी का पता लग रहता है। जी जी। ये सारी देखो इसमें फिर रखे हुए हैं सर, इसमें अलग अलग देश के कि अभी आपको दिखाऊंगा 5 करोड़ का नोट देखो। अरे क्या बात है। ये 5 करोड़ का नोट देखो सर, जिम्बाब्वे का। तो इस तरह फिर मज़ा आता है सर। सच में मैं बोल रहा हूँ, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा। ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं पहले गवर्नमेंट सर्विस में था, हाँ। उससे ज़्यादा यहाँ मज़ा आ रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्योंकि बड़ा जब इंटरेस्टिंग का काम अपना मिल जाता है ना सर। जी जी। हालांकि ड्राइंग टीचर भी मेरा इंटरेस्ट का फील्ड है, हाँ। लेकिन अब उससे ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। ये भारतीय ये रुपए। भारतीय हैं, आज़ादी के बाद के सिक्के हैं सर। हाँ, ये नोट ये 1 जो है, रुपये से 1 लेके रुपये पूरी का सीरीज बना रखी सर मैंने। नोट जो है, 1 रुपये से लेके यहाँ आपको 1000 जो बंद हो चुके हैं, जो बंद हो चुके हैं, वो भी इसके अंदर आपको दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। पूरे सीरीज है सर, वो बना रखी है ताकि कोई ये देख। बड़े नोट जो पुरानी फिल्मों में कभी कभी नजर आते थे, जो गड्डियां हाँ। देखने में मिलती थी। हाँ, पुरानी फिल्म आप देखो, हाँ, तो ये- 70-80 के हाँ, दशक बिल्कुल, की आप बिल्कुल, देखोगे। ये नोट जो है, इतने ये बड़े जो आप बड़े देख पा रहे हैं, ये नोट इतने बड़े बड़े 100 रुपये 100 का रुपये का नोट, 100 रुपये का इतना- नोट है सर। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े रहते थे सर, पुरानी फिल्मों में देखने को मिलते हैं। वाकई में जो हमारे दर्शक हैं, जो तमाम चीज़ें वैसे महसूस करते रहे होंगे, लेकिन आज इन तस्वीरों के माध्यम से उन्हें बड़ा रोमांच लग रहा होगा, अच्छा लग बिल्कुल रहा होगा। बिल्कुल। और ये मेरी एल्बम है सर, क्योंकि सिक्के तरह तरह के बने हुए ना सर। हाँ हाँ। महंगे भी है, सस्ते भी है। तो ये पूरी एल्बम हमारी है ना, पूरे महंगे वाले सिक्कों की है सर, जिसको स्केयर सिक्के और रेयर सिक्के बोलते हैं। जी जी। ये पूरी एल्बम मैंने वही बना रखी है। अच्छा विजेंद्र जी, जो कोई सिक्के की अलग अलग कीमत होती होगी, जो कोई लेते होंगे, तो अमूमन लमसम कुछ बता पाएंगे कि लगभग कितने का सिक्का बिक जाता है लगभग? वो तो डिपेंड करता है सर। देखो भारत में 4 जगह सिक्के बनते हैं सर, हाँ हाँ नोएडा, कलकत्ता, हैदराबाद और बॉम्बे। हाँ अब मान लेते कोई सिक्का, मान लेते अभी 20 रुपये के सिक्के आए हैं, जी। यदि 4 जगह में किसी भी जगह कम बढ़े ना, उसी की वैल्यू बढ़ जाएगी सर। डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, तो कम है तो वही नियम लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह फिर रेट बढ़ जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, किसी टाइम में तिलकराज जी का 5 रुपये का सिक्का 200 रुपये में बिकता था, आज 1500 उसकी वैल्यू है। जी जी। तो बिल्कुल। कलेक्टर ज़्यादा है और डिमांड फिर ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन कम है। जो एक बार बन चुका है वो बन चुका, दोबारा तो बनता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सिक्कों का बहुत बड़ा कलेक्शन आपके पास है, पूरे देश में और पूरी दुनिया के अलग अलग करेंसी आपने बड़ी ही बेहतरीन तरीके से रखी हुई है। तो विजेंद्र जी, इस तरह का जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई भी शौक़ हमारा होता है जिसे हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली का भी और परिवार का भी बड़ा सहयोग होता है। उनके बारे में थोड़ा ज़रूर बताएं। सर ऐसा कहते हैं कि भाई जब तक घरवाली हाँ या बच्चे सहयोग नहीं करते तो इंसान सफल हो ही नहीं पाता। जी ये 100% सब सही बात है। जी। हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, मिसेज का, अन्य परिवार वालों को पूरा सहयोग है। शुरू शुरू में तो सोचते थे क्या करता रहता है, लेकिन जो जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ता रहा तो उनको पता लगा हाँ अच्छा काम है। जी। तो विजेंद्र जी, इन सिक्कों को लेकर के, और जब क्योंकि काफ़ी समय बीत गया आपको ये संग्रह करते हुए, ना केवल सिक्के, तमाम दूसरी चीज़ें भी आपके पास हैं,
कहाँ कहाँ से कांटेक्ट और फ़ोन भी आ जाते हैं आपके पास इन चीज़ों को जानने के लिए? अब तक का कोई रोचक अनुभव बता पाएंगे? रोचक अनुभव तो बहुत सारे हैं सर। अब तो अभी तो पहले तो हरियाणा ही बड़ा लगता था सर। हाँ। अब पूरा इंडिया छोटा सा लगता है और फिर पूरा वर्ल्ड ही बहुत छोटा सा लगने लग गया सर। जी। जब इन चीज़ों से जुड़ने लग जाते हैं ना तो पूरा वर्ल्ड ऐसे लगता है कि बस बस फैमिली जैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा फील होता है इन चीज़ों इस फील्ड में आने के बाद। हाँ। मतलब एरिया ना इन सोचने का और मिलने का एरिया बहुत बड़ा बढ़ जाता है। बिल्कुल। अभी हम लोग डेली न्यूज़ इंडिया पर बातचीत कर रहे हैं और हम आपको बताएं दर्शकों, हमारे जो मित्र हैं विजेंद्र सिंह जी, इन्होंने भी अपने एक चैनल की शुरुआत की है। विजेंद्र सिंह जी, क्या है नाम चैनल का और उस पर आप बीच बीच में कुछ गतिविधियां करते रहते हैं, तमाम नई नई चीज़ें जो आप लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे तमाम दर्शकों को अपने चैनल का नाम भी बता दें। हाँ, क्योंकि मैं मास्टर हूँ, वो मेरे अंदर में ही है। हाँ। तो फिर वही ऐसा ही चैनल मैंने बनाया है, एंटिक क्लासेस। क्योंकि मैं एंटिक के बारे में वहाँ थोड़ा टिप्स देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि कौन सा सिक्का या कौन सी चीज़ कब बनी। तो मेरे चैनल का नाम है एंटिक क्लासेस जी। तो आप वहाँ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, लाइक करिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। हाँ बिल्कुल। तो विजेंद्र जी, उसमें तमाम नई नई चीज़ें जो जुड़ती हैं वो बताते हैं आप? हाँ, बहुत सी चीज़ें नहीं भी आते वो भी बताते हैं, कुछ मेरे पास रखा हो जैसे बहुत सारा। हाँ। अब जैसे अभी तो इंटरव्यू मैंने थोड़ा संक्षेप में दिया ना। हाँ। वहाँ तो जैसे एक सिक्के के बारे में पूरी आपको जानकारी। हाँ 5-7 मिनट आपको बताया जाएगा कि भाई कौन सा क्या क्या बात है, क्या ये वो सब कब का कहाँ है। हाँ हाँ। तमाम दर्शक जो देख पा रहे हैं, विजेंद्र सिंह जी, सिक्कों के बारे में आपने तमाम एल्बम्स खोल के दिखाई हैं और जो है छोटी करेंसी, बड़ी करेंसी, तमाम बातें बताई। आखिर में तमाम दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि भाई कोई भी काम करो ना, उसमें मेहनत होती है। कोई भी अभी कहते हैं कि रोजगार, ठीक है रोजगार नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन आप अपने अंदर का जो रोजगार आप पैदा कर सकते हैं, अर्थात आपका इंटरेस्ट है ना जो, उसी पे काम करिए। 2 साल में आपको जरूरत नहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की। जी। इंटरेस्ट अपने आप को समझना, जो बंदा अपने आप को समझ जाएगा ना, वो रोजगार मांगने नहीं जाएगा कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है। और वर्तमान की जरूरत है, हर किसी को अपने अंदर की जो खूबी है, रुचि है, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा तो 2 साल में तो बहुत ऊंचा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारे मित्र विजेंद्र सिंह जी जो कला अध्यापक हैं आज भी, और ये कला जो है वो कहीं ना कहीं आपको अलग पहचान ज़रूर दिलाती है। इन्होंने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई, तमाम चीज़ों को संग्रहित करके। ये शौक़ जो है वो लगातार परवान चढ़ रहा है। इनके संग्रहालय में नई नई चीज़ें हमेशा इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं और जहाँ भी इन्हें कुछ नया नज़र आता है वो अपने इस संग्रहालय का हिस्सा बना रहे हैं। साफ तौर से इनका कहना है कि अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर पहचानिए कि आपके अंदर क्या खूबी है। उस खूबी पर अगर आप काम करते हैं तो एक न एक दिन आपको जो है सफलता भी मिलती है और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह जी बातचीत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।